हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीरीज नंबर 9 और 10। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है 9 और 10 नंबर का रहेगा, स्पेशली दोस्तों प्रीपोजिशन के लिए बहुत खास टॉपिक है। प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन होते कुछ, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन होते। पहला, ही वॉन्ट्स टू गेट रीड। दोस्तों याद रखिए, गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। ठीक है, गेट रीड ऑफ है ना छुटकारा पाना। ही वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। वह इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो। तो गेट रीड आया तो तुरंत ऑफ आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफ ये भी है, ये भी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओ एफ वाला लेना है, गेट रीड ऑफ। ठीक है, तो ही गेट्स या फिर ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। वह इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता है। तो गेट रीड के बाद क्या आएगा दोस्तों? ऑफ आएगा। उसके बाद नंबर है डोंट लाफ। दोस्तों लाफ जैसे आया, लाफ मीन्स हंसना। डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। राइट। तो लाफ के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन दोस्तों, लाफ के बाद में क्या आएगा? एट। आप कभी भी जब भी पढ़ते जो भी चीजें बहुत ध्यान से पढ़िए। लाफ एट मीन्स किसी पर हंसना। डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। चलिए नेक्स्ट है, ही फेल ब्लैंक लव विद हर। दोस्तों ये भी फिक्स है, फॉल इन लव विद, किसी से प्रेम हो जाना। फॉल इन लव, यहां पर हमने पास्ट टेंस ले लिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल का सेकंड पास्ट टेंस, फेल इन लव मीन्स ही फेल इन लव विद हर। उसको उससे प्रेम हो गया है, उसको उससे प्रेम हो गया है। तो यहां पर लिया हमने ही फेल इन लव विद। तो दोस्तों यहां पर कोई ट्रिक्स आजमाने की जरूरत नहीं, यहां पर सीधा सीधा आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही फेल इन लव विद हर, उसको उससे प्रेम हो गया। नेक्स्ट, हिज फादर डाइड ब्लैंक द एज ऑफ 81। उसके फादर 81 साल की उम्र में गुजर गए, एक्सपायर हो गए। तो यहां पर दोस्तों ही, अब दोस्तों डाइड के बाद में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी रहते, लेकिन यहाँ पर क्या, जैसे डाइड ऑफ, किसी बीमारी से मरते हैं तो ऑफ लगाना है। लेकिन अगर सिंपल है तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? एट, क्योंकि यहाँ पर हम बीमारी का ये ईयर्स का हम यहाँ पर एज दे रहे हैं। तो हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ, हमेशा आप पढ़ेंगे एट द एज ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 81। ही गोज टू स्कूल ब्लैंक फुट। वह पैदल स्कूल जाता है। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर? ही गोज टू स्कूल। बहुत से लोग बाय बोलेंगे, बहुत से लोग ऑन बोलेंगे, अपॉन, इन। दोस्तों जब हमको पैदल स्कूल जाना है तो हमको ऑन यूज करना पड़ेगा। ऑन फुट का मीनिंग ही होता है पूरा पैदल, ऑन फुट यानी पैदल। राइट। तो ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, बाय फुट नहीं होता दोस्तों, वह पैदल स्कूल जाता है। तो पैदल अगर वर्ड हमको यूज करना है तो ऑन फुट यूज करना पड़ेगा। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल स्कूल जाता है। नेक्स्ट, ही प्रीफर्स कॉफी ब्लैंक टी। यहां पर दोस्तों फार्मूला फिक्स है, प्रीफर। आपने वर्ड सुना होगा प्रीफर, प्रिफरेंस। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कि प्रीफरेंस का मतलब होता है आपके सामने दो चीजें हैं, ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज करना है, तो आप किस चीज को ज्यादा प्रीफरेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्रीफरेंस किसको दिया? कॉफी को दिया। जनरली हम चाय पीते रहते, किसी ने आप बोला चाय और कॉफी रखी थी, जनरली हम क्या करते हैं? कॉफी पीते। चाय क्यों नहीं? क्योंकि चाय तो रोज पीते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया? कॉफी को प्रीफर किया, यहाँ पर मतलब प्रीफरेंस ज्यादा दिया ना चाय से। तो क्या कहेंगे यहाँ पर दोस्तों? फिक्स फार्मूला है, प्रीफर टू। क्या हो जाएगा? ही प्रीफर्स कॉफी टू टी। देन कभी नहीं आएगा दोस्तों, कभी ऐसा हो सकता है एरर वाले पैटर्न में, तो वहां पर देन का यूज नहीं होगा, कौन सा आएगा? टू। ही प्रीफर्स कॉफी टू टी। उसने चाय से ज्यादा कॉफी पसंद किया। ही प्रीफर्स कॉफी टू टी। राइट। नेक्स्ट, ही विल लीव ब्लैंक पुणे टू नाइट। वह आज रात को पुणे जाएगा। पुणे को छोड़ेगा नहीं, पुणे जाएगा। तो एक फ्रेज इंग्लिश में लीव फॉर, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या आएगा? लीव फॉर। लीव फॉर यानी रवाना होना या जाना। क्या कहेंगे? ही विल लीव फॉर पुणे टू नाइट। वह आज रात को पुणे के लिए रवाना होगा। राइट। तो लीव फॉर फिक्स है, लीव फॉर यानी रवाना होना। नेक्स्ट, ही इज नॉट पॉपुलर ब्लैंक द स्टूडेंट। वह स्टूडेंट्स में पॉपुलर नहीं है। तो यहां पर आप बोलेंगे अमंग भी आ सकता है, बिटवीन तो नहीं होगा दोस्तों, अमंग हो सकता है या फिर विद हो सकता है, इन हो सकता है, ये दोनों में से हो सकता है। तो यहाँ पर पॉपुलर के साथ दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन है विद, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? ही इज नॉट पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स। विद द स्टूडेंट मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा कि वह अपने
दोस्तों के बीच में पॉपुलर नहीं है। अमंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलर के साथ क्या आता है दोस्तों, विद आता है, तो यहाँ पर हमको विद आंसर देना पड़ेगा, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड ब्लैंक टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच में जायदाद बांट दी गई है। अब दो रहा तो दोस्तों बिटवीन आएगा, और दो से ज्यादा रहे तो अमंग आएगा, और बाय और इन का फिलहाल काम नहीं, तो ये चीजें सीखने वाली है। बिटवीन, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांटी गई। हम जनरली बोलते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। तो दो रहे तो बिटवीन, राइट, एंड मोर देन टू, दो से ज्यादा रहे तो अमंग। तो यहाँ पर क्या है, ब्रदर्स कितने हैं, 2, तो सीधा सीधा अपना आंसर है, क्या हो जाएगा, बिटवीन। प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स। नेक्स्ट, ही वाज प्रिवेंटेड। दोस्तों कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। प्रिवेंटेड फ्रॉम मीन्स होता है से दूर रहना, प्रिवेंटेड फ्रॉम यानी से दूर रहना, और वैसे मीनिंग भी आ रहा है से मतलब फ्रॉम। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू प्ले, उसको खेलने जाने के लिए मना किया गया। ही वाज प्रिवेंटेड, उसको मना किया गया, वो खेलने जा रहा था, ही वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, सो ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, तो उसको मना किया गया, नहीं जाने के लिए मना किया गया। तो यहाँ पर क्या है, प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू प्ले। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिए हैं 19 सीरीज नंबर, हमारा जो चल रहा था 9, उसके हो गए 19 कंप्लीट हो गए। हर सीरीज में जैसे कि आपको मालूम है कि 10 क्वेश्चंस लेते हैं। अगला फिर होगा प्रीपोजिशन का, और उसके बाद कुछ और चीजें आपके लिए बेहतरीन से लेकर आने वाले। तो दोस्तों यूं ही आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे, और आप हमारा चैनल देखते रहे, और अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ओरली क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है दोस्तों, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द चिल्ड्रन। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है दोस्तों, बिटवीन है, अमंग है, बाय है, इन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेरे वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। और दोस्तों जब भी आप वीडियो देखते हैं स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लस लाइन से देखिए आप मेरे वीडियोस, सीरीज 1, 2, 3, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि नोट्स हमारे जो होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट करते हुए चलते हैं एक दूसरे से, तो आप उसको बराबर ध्यान से देखते चलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। Моя дикая Кассандра, игры боя подыра, как мне бала, разуму певала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игры боя подыра, как мне бала, разуму певала музыканта. Тем не менее я